जो काम उन्होंने किए हैं उसके दम पर हम छाती ठोक कर कह सकते हैं, सीना तान कर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पे बड़े मार्जिन से, चाहे किसी को भी कैंडिडेट भेजें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट है। जिसको भी पार्टी कमल का फूल थमाएगी वो यहाँ से कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री से बड़े मार्जिन से जीतेगा। और इनेलो पार्टी की अगर बात करें, दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला जी हैं, और कहीं न कहीं क्या देखते हैं, कहीं न कहीं जो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनावी तैयारी कर रहे हैं, क्या देखते हैं समीकरण क्या रहेंगे, और सुशील गुप्ता जी हैं, कितना असर पड़ेगा इस पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और रैलियां, जनसभाएं, कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। उसको लेकर कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर बातचीत करेंगे लोकसभा में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पुंडरी क्षेत्र में हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार आएंगे, हमारे पुंडरी क्षेत्र की जनता पिछली बार 2019 में नायब सैनी जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर रहे और फिर पिछले दिनों पार्टी के आशीर्वाद से उनको प्रदेश अध्यक्ष जी बनाया गया था और अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा उनको बनाया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हरियाणा प्रदेश में। तो जिस तरह से वो 55,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीते थे, हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी, प्रधानमंत्री जी जिसको भी यहाँ पर पार्टी का कमल का फूल दे करके भेजेंगे, वो कैंडिडेट यहाँ पे और भी ज़्यादा मतों से, पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीत करके यहाँ से जाएंगे हमारे पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक आम आदमी पार्टी से दिग्गज नेता सुशील गुप्ता जी हैं और कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रखी है, उम्मीदें उड़ा दी हैं सभी की। और अगर बात अभय सिंह चौटाला मैदान के अंदर आ चुके हैं इनेलो पार्टी के, कहीं ना कहीं क्या समीकरण क्या देखिए, भाजपा पार्टी का कांग्रेस पार्टी ने ये सीट अपने गठबंधन सहयोगी आम आदमी पार्टी को दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है और जो उनके कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका यहाँ पे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री से कोई किसी तरह का सरोकार नहीं है, तो उनका यहाँ पर कोई खास जन समर्थन नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक लोकदल की बात है, तो लोकदल पार्टी की वो जनाधार नहीं रहा है जो पहले कभी लोकदल का हुआ करता था, चौधरी देवीलाल जी के समय में या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में। वे लोकदल पार्टी का भी कोई खास जनाधार नहीं है। अभी तो जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल सेवा करी है पूरे देश में, 36 बिरादरी के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, ख़ास तौर से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, और जीवन स्तर जो आम आदमी का उन्होंने उठाया है, उनको सुविधाएं जो दी हैं अपनी सरकार की तरफ से, तमाम जो उनकी स्कीमें हैं तरह तरह की, चाहे उज्ज्वला योजना की स्कीम है, चाहे गरीब आदमियों के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा देश में उनके लिए पक्के मकान बना कर देने की बात है, चाहे हर घर में नल से जल देने की बात है, चाहे बच्चों को रोज़गार देने की बात है, नए नए स्कूल्स हर जगह खोले गए हैं, कॉलेजेस खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है सड़कों का और बिजली की सप्लाई 24 घंटे जो पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में काम किया है, और हर क्षेत्र में जो काम किया है, 80 करोड़ लोगों को राशन हर महीने मुफ्त में वितरण किया है। कोरोना के समय में कितना संकट था पूरे हिंदुस्तान पे, पूरी दुनिया में, उस संकट से किस तरह से देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया है और पूरी दुनिया में किस तरह से उन्होंने 150 देशों में वैक्सीन भिजवा करके पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और जो तमाम इस तरह की बातें हैं और जो स्कीमें हैं, उनकी वजह से हर आदमी, भारत का हर आदमी, और हरियाणा प्रदेश में हम उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोग जिताएंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, माननीय श्री मनोहर लाल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने जो व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में किया था और जो सुशासन
जो काम उन्होंने किए हैं उसके दम पर हम छाती ठोक कर कह सकते हैं, सीना तान कर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पे बड़े मार्जिन से, चाहे किसी को भी कैंडिडेट भेजें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट है। जिसको भी पार्टी कमल का फूल थमाएगी वो यहाँ से कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री से बड़े मार्जिन से जीतेगा। और हरियाणा में हम उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें, जिस तरह पिछली बार पार्टी जीत करके गई थी उसी तरह से इस बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। यानी कि क्या दिखते हैं कहीं कि समीकरण इस बार कांग्रेस पार्टी और एनएलओ पार्टी के सिकंदरा मैदान के अंदर आके कहीं कि समीकरण में खड़े क्या जी देखिए, मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हिंदुस्तान के सर्वप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हरमन प्यारे हैं। और पिछले बार देखा आपने, अभी 5 स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी 3 स्टेट्स में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं वो उन्हीं के बल पर, और लाभार्थियों का जो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद के नाम पर, और श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर इतने 500 साल से अटका हुआ था कोर्ट केसेस में, उसको जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करके जो उसमें सहभागिता दिखाई और वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी आया मंदिर के पक्ष में, और फिर 22 तारीख को रामलला जी के मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा करी गई, तो हिंदुस्तान के सारे लोग अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी में विश्वास करते हैं। और देश की जनता का पूरा विश्वास और समर्थन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को है। जो अभूतपूर्व काम पिछले 10 साल में, और सुशासन और धारा 370 जैसा इतना बड़ा डिसीजन, 35 से जैसा डिसीजन वहाँ से हटाया गया, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और भारत का मस्तक किस तरह से ऊंचा किया गया, और पूरी दुनिया में जो काम हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, उसी हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 2014 में और 2019 में एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नारा दे रखा है कि इस बार 370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए को सीटें देश की जनता देगी, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उस पर देश की जनता, नज़र आ रहा है कि देश की जनता उस पर खरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर बात करें, कौन सा दिग्गज नेता है भाई ये टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को? अगर बात करें विधानसभा में, लोकसभा में, चंडीगढ़ में चुनाव में भी गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है, इस तरीका कहीं कि देखिए ऐसा है, हमारे जो कैंडिडेट अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जो कैंडिडेट दिए हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। और लोकसभा में तो पहले भी आपने देखा है कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी है, और उसी कड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश की जनता देगी। एनएलओ पार्टी की अगर बात करें, दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला जी हैं, और कहीं कि क्या देखते हैं कहीं कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या देखते हैं समीकरण क्या रहेंगे, और सुशील गुप्ता जी हैं, कितना असर पड़ेगा इस पर, कौन कितना? देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही ये सीट यहाँ पे अपना आम आदमी पार्टी को छोड़ दी है, और उनके कैंडिडेट बाहर के हैं, उनके कैंडिडेट का यहाँ से कोई कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री से कोई सुशील गुप्ता जी सकते हैं आपके हिसाब से, और अभय सिंह चौटाला जी सकते हैं? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जनाधार हरियाणा में वैसे भी कुछ नहीं है। ये आपने देखा है कि जो पीछे पंचायत के इलेक्शन हुए थे, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के और सरपंचों के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ी थी। वहाँ भी आम आदमी पार्टी का कुछ कैंडिडेट्स का बंटा नहीं था। पंजाब के अंदर बात करें, दिल्ली के अंदर बात करें, आम आदमी पार्टी ने टेंशन बढ़ा दी भाजपा की, नींदें उड़ा रखी जी, टेंशन बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं भाजपा के नेताओं की, किन के देखो। और बात यह है कि पार्टी की नीतियों को और प्रधानमंत्री जी के जो काम उन्होंने जो पिछले 10 साल में किए हैं, और हरियाणा में श्री मनोहर लाल जी हमारे पूर्व यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है 36 बिरादरी के लिए, सभी वर्गों के लिए, हरियाणा एक हरियाणवी एक की नज़र से
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, स्वच्छता का अभियान है, और जो तमाम व्यवस्था परिवर्तन जो किया है, बच्चों को रोज़गार देने में, नौजवान बच्चों को मेरिट पे बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो रोज़गार देने की जो व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने किया और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उन सारी नीतियों को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से 400 पार इस बार हमारी एनडीए की, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सीटें आएंगी और हरियाणा में 10 की 10 सीटें हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री यशस्वी और लोकप्रिय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस तरह से हरियाणा में 10 की 10 बहुत सीटें सारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का आरोप है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खुद की सीट बचाना, नेताओं के जितने भी हैं उम्मीदवार हैं वो खुद ही सीट नहीं बचा सकते, ऐसे हालात हो जाएंगे, टिकट लेने वाले नहीं रहेगा इनके पास। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं इस पर, कितनी दम है इनकी बात में? नहीं, इन बातों में ये तो निराधार बातें हैं। तो अपोजिशन का काम है कि सरकार का विरोध करना, तो वो सिर्फ अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते और इन बातों में कुछ दम नहीं है। जो रिज़ल्ट हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, पिछले 5 जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी आपने देखा कि 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा गया। वहाँ पे 3/4 से भी ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और उसी कड़ी में अब 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत मजबूत हमारे उम्मीदवार हैं। चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं केंद्रीय मंत्री गुड़गांव से, चाहे श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से, श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, उनके स्वर्गीय पति श्री रतन लाल कटारिया जी मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो और भी जो कैंडिडेट हैं हमारे श्री धर्मवीर जी 2 बार के सांसद रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से, और इस तरह से बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी भी इस बार सिरसा से पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, बहुत अच्छे कैंडिडेट वो भी हैं। तो इस तरह से और भी आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पार्टी हमारे कुरुक्षेत्र का भी और जो अन्य 3 पार्लियामेंट्री का डिसाइड करना है कैंडिडेट्स के बारे में, वो भी जल्दी पार्टी डिसाइड कर देगी और बहुत अच्छे कैंडिडेट आपके सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड। जी, कांग्रेस पार्टी अगर बात करें, दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, कहीं ना कहीं क्या दिक्कत, कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, कहीं ना कहीं कितनी दाम है इनकी बातों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, हर आदमी के पक्ष में जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तो कहीं भी हमें नहीं लगता कि किसी तरह से उड़ा दी भाजपा के बहुत सारे नेताओं की, तो टेंशन बढ़ा रखी है जी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी धरातल पर बहुत मजबूत है और हर वर्ग, चाहे पिछला बजट आप देखें उसमें भी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट दिया है उसमें 4 कैटेगरीज पे ध्यान दिया गया है। युवा के नाम से, वाई से यूथ पर, और उसके बाद महिलाओं पर, और एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है, हमारे किसान भाई हैं, मज़दूर भाई हैं, और इस तरह से गरीब जो आदमी हैं उस पे पूरा जोर दिया गया है। और 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को देश की सरकार ने पिछले 10 साल में, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर उनको उठाया है। और आज हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और 10 साल पहले 2014 में ये 10वें नंबर की हुआ करती थी। तो इतना काम प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में किया है कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया के अंदर अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे आ गया है। और आने वाले 2027 तक प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि इसको हम 3रे नंबर पे, भारत को हम पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में लेकर के आएंगे। और 2047 तक का विज़न माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हिंदुस्तान वासियों को दे रखा है कि विकसित भारत हमें बनाना है और सब भारतवासियों का इसमें सहयोग चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते जी, जनता को मैसेज देना चाहोगे?
देखिए, मेरी तो आप सभी से यही अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ और ईमानदार नेता, जो न केवल हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, बल्कि दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने जो सेवा और सुशासन का जो काम पिछले 10 साल में व्यवस्था परिवर्तन हिंदुस्तान में राजनीति में लेकर के आए हैं, और जो सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, तरक्की उन्नति विकास के एक मिसाल पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने पैदा करी है। और हमारे यहाँ पे हरियाणा में 9.5 साल हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी रहे हैं। जो व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे परिवर्तन किया है, सुशासन किया है, और उनके कार्यों को देखते हुए हम पूरी उम्मीद करते हैं। और अब हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में माननीय श्री मनोहर लाल जी का वरद हस्त उनको प्राप्त है, और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको यहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया है। उनकी कर्मठता को देखते हुए तो उनके नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीटें, मेरी सभी से अपील है हमारे पुंडरी हल्के के मतदाताओं से, कि जो भी कैंडिडेट हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पार्टी टिकट दे करके भेजेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिताएं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री से जो भी कैंडिडेट आएंगे वो अच्छी वोटों से जीतेंगे। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी निकाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में सवाल है सर मेरे साथ आपसे। जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं वो मुख्यमंत्री, तो कहीं कि क्या देखते हैं, वो अब गठबंधन था टूट चुका है, और कहीं कि सिस्टम अगर कितना असर पड़ेगा वो भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, वो एक राजनीतिक पार्टी है और उनका भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो जो भी उनका फैसला होगा वो जैसा भी होगा। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में और देश में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से और उनके नाम से, और हरियाणा में माननीय श्री मनोहर लाल जी के जो काम उन्होंने किए हैं, जो सुशासन किया है, उस पे आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि जनता वोट देगी, और 10 की 10 सीटें हमारे हरियाणा में, और 370 पार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, और 400 पार एनडीए के सहयोगियों के साथ में मिल कर के देश में लोग सीटें देंगे। धन्यवाद। तो ये थे जी तेजवीर सिंह, पुंडरी विधानसभा के दिग्गज नेता भाजपा के हैं, और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितना मजबूत है लोकसभा में, उसको लेकर हमने बातचीत करी थी। और चुनावी समीकरण क्या रहेंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल, और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।